पूरा का पूरा स्कूल वो सस्पेंड होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ वहाँ का जिलाधीश एसपी भी सस्पेंड होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ उसकी कैबिनेट में केवल इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ 50 लाख से 5 लाख से कल्याण नहीं होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको फांसी लगनी चाहिए। जब किसी कत्ल करने वाले आदमी को एक बार फांसी लग जाएगी तो दूसरी बार ये संविधान डेमोक्रेसी है। संविधान की लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं ये मांग करता हूं पूरा का पूरा स्कूल वो सस्पेंड होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं वहां का जिलाधीश एसपी भी सस्पेंड होना चाहिए। मैं ये कहता हूं उसकी कैबिनेट में केवल इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं 50 लाख से 5 लाख से कल्याण नहीं होगा। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको फांसी लगनी चाहिए। जब किसी कत्ल करने वाले आदमी को एक बार फांसी लग जाएगी तो दूसरी बार कत्ल नहीं करेगा। और नहीं तो मैं अनुसूचित जाति के लोगों से कहता हूं, बाबा साहब ने कहा था मुझे शेर चाहिए, मुझे बकरी नहीं चाहिए। मरो तो यार एक बार मर जाओ ना। जिंदा रह के तुम क्या करोगे? तुम तो वैसे ही लाश हो। है एक बोतल में तुमको ये होश नहीं है कि मैं नाली पे खड़ा हूं कि दरवाजे पे खड़ा हूं, है ना। ये जहर तुमको पी रहा है। क्या तुम 1 किलो दूध नहीं पी सकते? क्या तुम बादाम नहीं खा सकते? क्या तुम पिस्ते नहीं खा सकते? क्या तुम अखरोट नहीं खा सकते? जिस दिन उस लड़के का कत्ल हुआ उस दिन लाखों आदमी वहां जालौर की सड़कों पे आ जाते। डीएम को जाकर के पूछते ऐसा क्यों हुआ है, एसपी से जाके पूछते ऐसा क्यों हुआ है, और वहीं बैठ जाते और ये कहते जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम लड़के की लाश को जलने नहीं देंगे। क्या ऐसा किया? साडूपुर कांड के बाद ऐसा किया, सहारनपुर कांड के बाद ऐसा किया, हाथरस कांड के बाद ऐसा किया। बड़े बड़े लोग रेलवे की कमेटियों के चेयरमैन बने हुए हैं और वो अपने को राष्ट्रपति से भी ज्यादा समझते हैं। एक टिकट बुक कराने की उनमें हिम्मत नहीं है ना। और हमारे महान मोदी जी ने हमको यहां बैठा दिया। मूर्ख हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया होता तो तुम्हारा बाप भी उस जगह नहीं पहुंचता जहां तुम बैठ करके इटरा रहे हो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, मैं ऐसे लोगों से बात की है। मेरे मन में ये आता है इनकी शकल देखना ही बेकार है, क्योंकि बहुत भिक्षु हूं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि थूकता हूं उस पर, लेकिन उन लोगों से कह सकता हूं जो वो उनका भला नहीं कर सकते तो कम से कम इनका सम्मान करने जाओ तो एक बात तो इनके चेहरे पे थूको और इनसे कहो कि तुम इसी लायक हो। इसलिए लास्ट में जब तक तुम एक नहीं होगे तब तक पिटते रहोगे, ये मैं कह रहा हूं। और मैं हमेशा ये कहता हूं, लोग मुझे गालियां देंगे मैं जानता हूं। जो लोग जिनको सुना रहा हूं वो भी गाली देंगे, जिन देवताओं की बात कर रहा हूं वो भी गाली देंगे, क्योंकि देवता तो मेरे सामने कोई आया नहीं। जब वो है ही नहीं तो आएगा कहां से? और कोई भी ये कह के है तुम्हारे दादे ने, पददादे ने, उसके दादे दादे ने, किसी ने भी देखा वो तो बताए मुझे। ये हिंदू सब कहीं भी नहीं, किसी भी जगह नहीं। पढ़ा लिखा हमारे देश का आदमी कहता है गर्व से कहो हिंदू है। इतना मूर्ख आदमी मैंने किसी दुनिया में नहीं देखा जो मंदिर के सामने खड़े कहता है भगवान मेरा कल्याण करना। क्या जरूरत है कॉलेज में जाने की? क्या जरूरत है हॉस्पिटल में जाने की? क्या जरूरत है ऑपरेशन कराने की? क्या जरूरत है हार्ट का ऑपरेशन कराने की? देवी देवताओं के पास जाओ, बड़े बड़े सर्जन हैं ये, हाथी की गर्दन काट के आदमी के ऊपर रख देते हैं। उनसे जाके कहो मेरा हृदय निकाल करके किसी में घुसेड़ दो, उसका हृदय निकाल के मेरे अंदर फिट कर दो। किसी की टांग कटी है दूसरे की टांग काट के इसमें फिट कर दो, मुझे ठीक कर दो, उसको लगड़ा कर दो। मैं कहता हूं कोई भी ऐसा सर्जन नहीं है इस देश के अंदर जो ऐसा कर दे। इसलिए कहता हूं मंदिर में जाओगे तो लूटे जाओगे और इसी के नाम पर तुम कूटे जाओगे और इसी के नाम पर तुम काटे जाओगे, इसी के नाम पर तुम फूके जाओगे, इसी के नाम पर तुम्हारी लड़कियों की आस्पत लुटेगी, इसी के नाम पर उनकी बेइज्जती होगी, इसी के नाम पर तुमको सड़कों पर नंगा खींचा जाएगा। अगर जरा सी भी शर्म है आंखों में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जरा भी शर्म है
डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को तुम जानते हो, डॉक्टर अंबेडकर की कुर्बानी को तुम जानते हो, तो आज भी होश में आ जाओ, संगठित हो करके संविधान की केवल धाराओं का पालन कराने के लिए सरकार पर जोर दो। एक दिन जो तानाशाह हैं मिट्टी में मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान अगर तुमने जान लिया तो तुम वहां बैठे होगे जहां खड़े तुम भीख मांग रहे हो। अगर तुम्हें भीख मांगने का शौक है तो भीख मांगते मांगते मर जाओगे। कोई भी तुमको भीख में डॉलर देने के लिए, सोने के सिक्के देने के लिए, बढ़िया भोजन शुद्ध घी देने के लिए नहीं आएगा। और जो लोग जो कहते हैं चुनाव के समय हमने उस अनुसूचित जाति के घर में जाके रोटी खाई, अरे पागल हो, घर को अच्छे ढंग से लीप पोत के शुद्ध घी की पूड़ियां बना करके बढ़िया आसन लगा करके किसी को भी खिलाओ। अरे जिसका पेट भी भरा होगा वो भी ये कहेगा क्या बढ़िया भोजन है। कब? जब वोट पड़ रहे होंगे। जब क्या प्रधानमंत्री कभी उन लोगों के घर में दोबारा गए चुनने के बाद कि हम जाकर के वहां रोटी खा लें? वो बनारस जिसकी दुहाई दे रहे हैं, वो राम मंदिर जिसकी दुहाई दे रहे हैं, ये मैं बौद्धों से कहना चाहता हूं। ये जो बाबा साहब के लोग जो कहते हैं हम बौद्ध हैं, उनसे कहना चाहता हूं, जिस पुष्पमिंद शुंग ने बृहदत्त का वध करके, भिक्षुओं का कत्ल करके, 84,000 बुद्ध विहारों को नष्ट करके वहां उस जगह पर राम का मंदिर बना दिया, बौद्धों का आदर्शों की हत्या कर दी। लेकिन ब्राह्मणों, वो ब्राह्मण जो कट्टरवादी हैं, तुम्हारे बाप दादे भी 2,500-3 हजार वर्ष में बुद्ध की संस्कृति सभ्यता को नष्ट नहीं कर सके, तुम्हारे भगवान नहीं कर सके, तुम्हारे देवता नहीं कर सके, तुम्हारी सरकारें नहीं कर सकी, तुम भी नहीं कर पाओगे। होश में आ जाओ। और मोदी जी से मेरी एक प्रार्थना है, लास्ट में कह रहा हूं, पूरे चैनल पर बैठे हो लोग सुन रहे हो, नहीं तो इसको फॉरवर्ड करना, कसम तुम्हारी औलाद की है, इसको और लोगों के पास भेजना। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, इसमें सच्चाई हो उसके लिए भेजना। क्या कह रहा हूं? राम मंदिर को लेने वाले आप ईमानदार आदमी हैं, भगवान राम के भक्त हैं, मैं स्वागत करता हूं आपका, ठीक है। काशी की ज्ञान वापी मस्जिद को तोड़ दो, वो भी मंदिर तुम्हारा है। तो मेरा निवेदन है, देश के ईमानदार ब्राह्मणों से, देश के ईमानदार शंकराचार्यों से, देश के ईमानदार देवी देवताओं से, देश के ईमानदार राजनीतिक पार्टियों से, जैसे तुमने मस्जिद तोड़ के वहां बड़ा राम मंदिर बना दिया, अरे शर्मदारो, अरे ईमानदारो, तुम्हारी आंखों में अगर सचमुच दो आंसू है तो बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दो, हम आपकी आरती उतारेंगे। और यही नहीं, सोमनाथ के मंदिर के नीचे जहां से तुम आते हो 3 मंजिल का बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, उसको तुम हमें दे दो। नहीं, जिस दिन ये बौद्ध जागेगा, अंबेडकर का समाज जागेगा, तुम्हारे मंदिरों को खंडार बना के जिसमें बुद्ध है अंदर निकाल के बाहर लाएगा, और तुम जहां से आए तुमको वही भागना पड़ेगा, कोई तुमको बचा नहीं सकता। ये संविधान का श्राप है। संविधान कहता है अगर तुमने संविधान के साथ जरा भी खिलवाड़ किया और कल्पना की कि मनुस्मृति लाएंगे, तो जिस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया, एक दिन ऐसा आएगा उनके समर्थन करने वाले लोगों को तुम्हारी परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार प्रधानमंत्री को और विशेषकर एक बात जाते जाते कहता, राष्ट्रपति मुर्मू जी, आप महान नारी हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बुद्ध ने नारी को सम्मान दिया, पटाचार जैसी नारी जो नंगी थी उसके उन्होंने ऊपर अपनी संगाठी डाल के उसके सील की मदद की। मैं कहता हूं आप आदिवासी क्षेत्र से जब टिकट मिला तो कितनी बार कहा आदिवासी द्रौपदी, आदिवासी द्रौपदी, आदिवासी द्रौपदी, पूरी दुनिया में ये प्रचार कर दिया जिसको हम राष्ट्रपति की टिकट दे रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, आदिवासी है, आदिवासी है, आदिवासी है। ठीक है, अब आपको टिकट मिल के आपने चुनाव लड़ा और आप जीत गई।
ठीक है, अब जीतने के बाद आप राष्ट्रपति बन गई। अगर आपके शासनकाल में किसी महिला पर अत्याचार होता है, अगर आपके शासनकाल में आपकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किसी भी अनुसूचित जाति के लोग की हत्या होती है, लड़की की होती है, औरत की होती है, उसका सील भंग होता है, सामूहिक उसके बाद चरित्र हनन होता है, तो आप उसको देखो, आप उस पर अंकुश लगाओ, क्योंकि भारतीय संविधान ने तुमको आदिवासी क्षेत्र से उठाकर राष्ट्रपति बनने का अधिकार दिया है। नहीं तो मनुस्मृति को पढ़ो, वो ये कहती है औरतों को घर में रोटी बनानी चाहिए, उनको आदमियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक नारी होकर के अगर तुम भारत की महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकी, आम जनता की रक्षा नहीं कर सकी, सबसे निचले पायदान पर जीने वाली अनुसूचित जाति के लोगों की रक्षा नहीं कर सकी, मेरा निवेदन है आप इस पर पूर्णता से अंकुश लगाएंगी, ध्यान देंगी, इस बर्बरता को रोकेंगी, नहीं संविधान की लोकतंत्र की भावना रात में भी तुम्हें सपन में आएगी और कहेगी हे द्रौपदी मुर्मुम, तुम सो रही हो, उठो, उस क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति के औरत की हत्या कर दी गई, तुम सो रही हो।